आदरणीय गुरुदेव जी महाराज, मंच पे उपस्थित हमारे सभी परम सम्मानी परम आदरणीय गुरुदेव, इस प्रतिष्ठित जो हमारा एक तरीके से इसको सभागार बोलें या मैदान बोलें, यहाँ पर उपस्थितकार बंधु, विभिन्न जिले और राज्यों से आए हुए गणमान्य जो हमारे जो गुरु जी के भक्त हैं, शिष्य हैं, और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों से आए हुए जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जो ब्राह्मण सेवा संगठन है, सनातन सेवा संगठन है, और सर्व समाज के जो भी जो गुरु जी को मानने वाले सनातनी समाज के जो भक्त हैं, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत नमन है। जो 26 जनवरी 2026 को जो एक मेरा इस्तीफे में एक बहुत प्रमुख एक बिंदु था कि जो माघ मेला, जो अमावस्या के दिन जो बटुक शिष्य, जो हमारे बटुक शिष्य थे, उनकी चोटी खींचकर उनको गिराकर जो पीटा जाता है प्रयागराज में, जो भी मुझे वो तिथि एग्जैक्टली नहीं याद है कब की घटना है, लेकिन 2 या 3 दिन तक मैं उस जितने वो वीडियो थे, एक तो एक बूढ़े महाराज जी को गिराकर जूतों से पीटा गया था उनका वीडियो, और जो एक बटुक शिष्य था उसको धक्का देते हुए उसे कमरे के अंदर ले जाया गया, उसको जमीन में गिराया गया, फिर चोटी से उसको घसीटा गया। तो 3 दिन 4 दिन तक मैं देखता रहा। मैंने देखा कि क्या हमारे देश में हम लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि हमारे स्वजाति MP MLA जो हमारा जनप्रतिनिधि हमारा जो सत्ता का जो हमारा पक्ष रखने के लिए हमने सरकार में भेजे थे, तो क्या उनमें इतनी भी रीढ़ नहीं है कि वो इस बात को सरकार के सामने रख सकें, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य सरकार में। आप सोचिए, देश में ये हालत हो चुकी है कि ये जनतंत्र है। तब ये मैंने निश्चय किया, और जो दूसरी घटना आई UGC रेगुलेशन 2026 की, वो यहाँ विषय नहीं है तो उस पर ज़्यादा हम बात अभी नहीं करेंगे, लेकिन तब निश्चय किया कि क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हमारे देश के जो स्वजाति MP MLA जिनको आपके नाम पे टिकट दिया गया, भेजा गया, मैंने कहा क्या इनमें इतना भी तत्व नहीं है सनातन धर्म का कि आपके प्रतीक चिन्ह चोटी शिखा का अपमान किया जा रहा है, उसे गिरा गिरा के पीटा जा रहा है। और जब ये प्रशासन का ही कोई तंत्र कर रहा है तो आप बाहर किसी व्यक्ति से क्या अपेक्षा करेंगे? आप सुरक्षा के लिए कहां जाएंगे? अब तो यही बात हो गई कि आपको सांस लेने के लिए, घर से निकलने के लिए एक तरीके से, जैसा आज किसी ने बताया कि यहाँ पर जो 26 शर्तें लगाई गई हैं, मैं हर शर्त की बात नहीं कर रहा, कुछ शर्त एक प्रोटोकॉल होती है, लेकिन ये शर्त कि यदि हमारे यहाँ सनातन धर्म का जो प्रतीक, जो यहाँ पे एक सभा हो रही है गो रक्षा के लिए, तो उससे पैसा वसूला जाएगा, उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस बल आएगा तो पैसा वसूलेगा। तो ये क्या जजिया वसूला जा रहा है या ये जजिया है? क्या हम लोग अब जजिया दे के कोई सभा करेंगे? मैंने अभी बरेली में एक कार्यक्रम करवाया है अगस्त में, बहुत बड़ा उर्स, बड़ा सम्मान के साथ आला हजरत का उर्स हमने करवाया, और पूरा प्रशासन 4-4, 5-5, 6-6 जिलों की फोर्स आई थी। अपनी सरकार ये बताए क्या उनसे पैसा वसूला गया? कि तो 10-10 हजार 15-15 हजार पुलिसकर्मी आए थे विभिन्न जिलों से, तो क्या पैसा वसूला गया था? यहाँ जो एक हमारा जो एक ग्राउंड पे सम्मेलन हो रहा है सनातन धर्म का, उनसे कहते हैं कि हमारा सुरक्षा के लिए अब आपको पैसा देना पड़ेगा। तो अब आप एक काम कर लीजिए, अपने अपने सैलरी का एक हिस्सा 10,000 20,000 रुपए इनको जो है जो गैर सनातनी तंत्र देना चालू कर दीजिए कि हमारी बहू बेटियों के लिए भी अब ये तंत्र पैसा मांगेगा। आप समझ रहे हैं कि देश किस हालात में पहुंच चुका है? आपको परमिशन के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। यही गैर सनातनी समाज का कोई भी आदमी अभी जाएगा जंतर मंतर में, आपका रामलीला ग्राउंड दिल्ली में जाएगा, उसको परमिशन दे दी जाएगी, आपको नहीं दी जाएगी। अभी 8 मार्च को अभी 10,000 लोगों को नजरबंद किया गया, किसी को परमिशन नहीं दी गई और आखिरी में कैंसिल की गई। आप प्रयागराज की घटना देख लीजिए, एक गैर सनातनी जो समाज का एक व्यक्ति जो इनकी B टीम कहलाती है, वो प्रयागराज में साफ साफ सरकारी तंत्र के जो वाहन है उनको जलाती है, रोड में आगजनी करती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करती है उन पे कोई। ये तंत्र इसने आज तक नहीं बोला कि जितना पैसा जितना नुकसान हुआ हम उस B पार्टी के आदमी से वसूलेंगे, लेकिन हमसे सनातनी लोगों से ये सरकार पैसा वसूलेगी, कहेगी जजिया दो, नहीं तो देश में तुम्हें सांस भी नहीं लेने देंगे।
तुम्हारी बहू बेटियों की सुरक्षा भी नहीं करेंगे। ऐसे गैस नाती तंत्र को हम लोग उखाड़ फेंकेंगे, आप देखिएगा, उसको उखाड़ फेंकेंगे। आप सोचिए कि गैस नाती तंत्र, आप सोचिए। अब आखिरी बात से मैं एक दो लाइन बताकर बात खत्म करना चाहूंगा। ये गैर सनातनी तंत्र कितना हावी है कि एक 25,000 का हिस्ट्री शीटर गो तस्कर आज तो उस नाम का एक बार कहीं से ढूंढ के लाया जाता है। हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी पे जिन्होंने इल्जाम लगाए जाते हैं, जिसपे शामली जिले से लेकर मथुरा में गुरु गोविंद थाने तक उस पे गो तस्करी, रेप जैसे संगीन 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर, और उसकी इतनी हिम्मत होती है इस गैर सनातनी तंत्र पे, महाराज जी पे ऐसे गंदे घिनौने आरोप लगा देता है। आप सोचिए आज उसकी क्या हालत है। ये चाहता, मैंने कहा 2026 सूर्य भगवान का वर्ष है, ऐसे जितने भी कुकर्मी लोग हैं इनका प्रकटीकरण होगा। और आज आपने देखा होगा बेचारा उसकी कैसे रो रहा था 2 दिन पहले, मैं अब महाराज जी से टकरा नहीं सकता। अरे महाराज जी नहीं, महाराज जी के साथ पूरा सनातन तंत्र साथ में है, तुम टकरा भी नहीं पाओगे। एक चीज आखिरी लाइन कह के खत्म करना चाहता हूं, उसूलों पर आना चाहे तो टकराना जरूरी है, और अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।